नमस्ते सभी को। और ये मेरा चैनल है। तो मैंने इस पर अभी-अभी ही काम शुरू किया है। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप लोगों का मेरा जो भी काम है वो पसंद आएगा। तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। पहले तो मेरा नाम है अंजू कंवर और मैं राजस्थान के एक छोटी सी सिटी से रहने वाली हूँ। और मेरा जो काम है मैं घर से ही करती हूँ। वैसे तो मैं 12th की हुई है मैंने, मगर कुछ कारणों से, क्योंकि शादी वगैरह भी जल्दी हो गई थी, तो उस टाइम मुझे इतना लगा भी नहीं था कि मुझे इतनी ज़रूरत होगी आगे पढ़ाई की। वो शायद मेरी गलती ही थी। अब मैं इस चीज़ को जब रियलाइज़ करती हूँ तो मुझे बहुत दुःख होता है इस चीज़ का कि मैंने अपनी पढ़ाई आगे क्यों नहीं पूरी की। तो चलिए, वो तो एक समय था, समय निकल चुका है। अब उसके लिए हाथ मलने से कोई मतलब भी नहीं रह जाता है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने पढ़ाई छोड़ी तो नहीं थी, मगर मेरी शादी हो चुकी थी। तो उसके बाद पता ही है, शादी के बाद घर गृहस्थी में हम बिज़ी भी हो जाते हैं। और हमें एक तो नई मतलब लड़कियों को तो यूँ लगता है ना शादी होने के बाद कि जैसे हर चीज़ बदल जाती है। तो उनको ऐसा लगता भी नहीं है, कभी-कभी महसूस भी नहीं होता होगा कि पढ़ाई की कुछ ज़रूरत भी है, क्योंकि चूल्हा-चाकी ही तो करनी है। मगर जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास अभी भी आपके मन में जोश है कि आप अपनी पढ़ाई आगे कर सकते हो, तो आप ज़रूर कीजिए। मैं मेरे तो अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं और अब सही बताऊँ तो अब इतना याद भी नहीं रहता और पढ़ाई में से अब मन भी उठ चुका है। मैंने कोशिश भी की थी पूरी करने की, मगर हुआ ही नहीं कुछ कारणों से। तो चलिए छोड़िए, वो तो बीती बातें हो चुकी है। आज के दिन पर आते हैं। तो अभी प्रेज़ेंट में मैं अपने घर से ही सिलाई करती हूँ। सिलाई राजपूती सूट सिलाई करती हूँ और ये गोटे वगैरह भी लगाती हूँ। तो जैसे जो भी काम आता है वो मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिलाई आ रही है तो मैं गोटे ना करूँ। मेरे पास जैसे भी काम आता है, गोटा लगाने का आता है तो गोटा भी लगा लेती हूँ, सिलाई का आता है सिलाई भी कर लेती हूँ। देखिए, हमें मतलब है हमारी अर्निंग होने से, तो वो भले ही सिलाई करने से आए या छोटे हुक, आई, गोटा कुछ भी करने से आए। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ। और आपको एक बात और बता दूँ, ये सब चीज़ें मैंने शादी के बाद ही सीखी है। मुझे इससे पहले कुछ भी नहीं आता था, ये गोटा लगाना, सिलाई वगैरह। मगर कहते हैं ना कि वक़्त इंसान को अपने आप सब कुछ सिखा देता है। तो एक वक़्त आता है तो इंसान भले ही सोचता नहीं है, तो भी वो चीज़ अपना आप सीखता चला जाता है। और देखिए, सब समय के साथ ही चलना चाहिए। मगर मैं तो ये कहना चाहती हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि हर इंसान को, और ख़ास तौर से लड़कियों को, महिलाओं को तो हर काम आना ही चाहिए। भले ही वो घर का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, सिलाई-बुनाई हो, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो। लड़कियों को तो ऑलराउंडर बनना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से अब आने वाला समय है, उस हिसाब से तो लड़कियों को ऑलराउंडर बनना ही पड़ेगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को, क्योंकि आजकल एक व्यक्ति की आमदनी से तो घर चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ को ही मिलकर घर चलाना होता है, क्योंकि महंगाई भी हो गई है, बच्चों की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की भी नई-नई चीज़ें हैं, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो उस हिसाब से, मगर मेरे को सिलाई से अभी, क्योंकि मैंने नई-नई सिलाई शुरू करी है, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मैंने सब कुछ शादी के बाद और बहुत टाइम बाद सीखी थी। अभी मुझे सिलाई सीखे हुए 2 साल तो हो चुके हैं मतलब। पहले मैं अपने घर खुद के ही सिलती थी, मगर जैसे-जैसे समय बीतता गया, फिर मैं बाहर की भी सिलाइयाँ करने लग गई। और फिनिशिंग तो देखिए, अब जैसे प्रैक्टिस होती है, वै उसी तरीके से फिनिशिंग भी आती है। तो मेरे जो कस्टमर हैं, उनको सही लगती है मेरी सिलाई, तो वो तो सिलवा ही लेते हैं। मगर अभी कॉम्पिटिशन इतना हो चुका है, लोगों को मतलब बहुत ही हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। और ख़ास तौर से राजपूतों में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कपड़ों का तो।
और उनको सिलाई वगैरह एक-एक चीज़ परफेक्ट ही चाहिए होती है। तो इसलिए मेरे पास अभी इतनी फ़िलहाल सिलाई नहीं आती है। मैं काम चलाऊँ तो हो ही जाता है काम, और कुछ मेरा एक गोटा किनारी कर लेती हूँ तो उससे भी काम हो ही जाता है। तो मेरे तो देखिए घर बैठने के बाद कुछ ना कुछ काम हाथ में रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जो पैसे खुद की कमाई हुई हाथ में आती है ना, तो उसका तो अलग ही सुकून होता है। तो मेरी तो ख़ैर ख़्वाहिश तो यही थी कि मैं जॉब वग़ैरह भी कर लूँ, मगर जॉब के लिए मेरे पास इतनी एजुकेशन है नहीं, तो उस हिसाब से मुझे घर पे ही बैठना पड़ा। और क्योंकि राजपूत फ़ैमिली से हैं तो ज़्यादा अलाउ भी नहीं था। अब तो ख़ैर राजपूतों में बहुत लेडीज़ काम करती हैं और सबको अलाउ भी होता है, ऐसी बात नहीं है। मगर क्योंकि मेरी शादी को कम से कम 18-19 साल हो चुके हैं, तो उस टाइम में अभी के टाइम में तो बहुत फ़र्क आ चुका है। अब मैं उस चीज़ को बाद पीछे सोचती हूँ तो मुझे अफ़सोस भी बहुत होता है कि काश मैंने भी पढ़ाई कंटिन्यू कर ली होती तो आज मैं कुछ जॉब वग़ैरह कर रही होती। तो कोई बात नहीं, देखिए वक़्त है और किस्मत है, किस्मत में जो लिखा है वो तो इंसान को अ, स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, निराश होने से कोई मतलब भी नहीं है। तो जो भगवान ने हमें दिया है प्रेज़ेंट में, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहिए, और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब भले ही मेरे पास ये छोटा-सा ही काम है, मगर मैं सोच रही हूँ कि इसी में मुझे अच्छे से अच्छा अपना रिज़ल्ट दे दूँ, तो एक तरह से इसमें भी मैं ये भी हुनर ही है ना, ऐसा तो नहीं है ये हुनर नहीं है, मेहनत तो इसमें भी बहुत लगती है। बस यही है, अर्निंग इतनी नहीं होती है, जितनी मेहनत होती है, मगर चलिए कोई बात नहीं, जो भगवान ने कुछ दिया है, अगर आज मैं ये कर रही हूँ, कल तक तो मैं नहीं करती थी, और अगर आज कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो भगवान ने मेरे लिए भी सोचा होगा ना। तो बस इसी सोच के साथ मैं भी अपने काम में लगी हुई हूँ, और घर का काम करने के बाद थोड़ा बहुत जो समय मिलता है मैं उसमें अपने ये गोटा किनारी हुई। अभी मेरे पास फ़िलहाल सिलाई नहीं है, क्योंकि अभी सिलाई में 2-3 सूट सिलने के लिए आए हुए थे, मैंने वो कंप्लीट करके दे चुकी हूँ। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ये लुगड़ियों का काम आया हुआ है, और 7-8 लुगड़ियाँ हैं प्योर की। तो इनमें टाइम भी बहुत लगता है क्योंकि बारीक काम होता है, तो बैठ के और बीच-बीच में देखो काम भी आ जाता है, बच्चों का भी काम होता है, घर का भी होता है, और कोई आया गया, कोई आ भी जाए तो उसके उस हिसाब से बार-बार उठना भी पड़ता है। और अभी मैंने कहा ना, ये चीज़ें सब मेरे लिए नई है, तो इनमें चाहिए प्रैक्टिस। अगर ये प्रैक्टिस में हो ना तो ये काम फटाफट भी हो जाते हैं। तो मैं क्योंकि धीरे ही लगा रही हूँ, इतनी प्रैक्टिस नहीं है मेरे पास, तो कोई बात नहीं, देखिए काम होते-होते प्रैक्टिस भी आ ही जाएगी। तो अभी ये वाली लुगड़ी मैंने कंप्लीट कर ली है। मैंने ये 3-4 लुगड़ियाँ हैं मेरे पास प्योर की, तो 4 में से 3 तो कंप्लीट हो चुकी है। अभी 1 लुगड़ी और कंप्लीट करनी है, क्योंकि देखिए ये लुगड़ी को बहुत धैर्य से ही कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि पतला कपड़ा होता है ना, तो जैसे फटने का इसका भी डर रहता है, तो आराम से ही इसको कंप्लीट करना पड़ता है, और साफ़-सुथरी जगह पे लेके बैठना पड़ता है, क्योंकि कुछ दाग धब्बा भी लग सकता है, तो परेशानी हो जाती है ना। कस्टमर की होती है, ख़राब हो जाए तो नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हर चीज़ देख के, देखिए काम तो बहुत है, लेडीज़ अगर करना चाहे तो घर से बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम होता है। बस थोड़ा-सा अपना दिमाग यूज़ करके कि हम किस काम को कर सकते हैं, वो उस हिसाब से महिलाओं को अपना कुछ ना कुछ रोज़गार अपने हाथ में लेना ही चाहिए। भले ही वो कुकिंग का हो, सिलाई का हो, बुनाई का हो, आजकल तो इतना कॉम्पिटिशन हो गया है कि आप कुछ भी काम, अगर आपके हाथ में हुनर है ना, तो आप कुछ भी खोल सकती हैं। थोड़ा टाइम तो लगता है, देखिए थोड़ा-सा, क्योंकि मैं जब सिलाई स्टार्ट की थी ना मैंने, तो मुझे डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि एक तो खुद के तो चलो अपन सिल लेते हैं, थोड़ा बहुत ऊँचा-नीचा थोड़ी कमी भी होती है तो अपन सहन कर लेते हैं। मगर दूसरों के कपड़ों के साथ हम कमी भी नहीं रख सकते, और 1-2 बार हुई भी है मेरे साथ, कमी भी निकली है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने परफेक्ट ही सिल के दिया है। और तो भी लोगों ने भी मेरा सपोर्ट किया है, और एक तो व्यवहार से भी बहुत फ़र्क पड़ता है ना, तो व्यवहार देखते हुए भी लोगों ने मेरी
कमी होते हुए भी उस चीज़ को इग्नोर भी किया है। तो अब देखिए सिलते-सिलते तो थोड़ा हाथ में भी सफाई आने लग जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि कुछ ना कुछ इंसान को काम करना ही चाहिए। अगर घर पे हैं तो छोटा ही काम लीजिए मगर लीजिए। और आप अच्छी सिचुएशन है, सब कुछ अच्छा है तो भी आपको कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो आपको मेरे चैनल पे इसी तरह की जो मैं कुछ करती हूँ काम उसके बारे में जानकारी वगैरह आपको मेरे चैनल पे मिलती ही रहेगी। तो प्लीज़ मेरे जो नया चैनल है आप इसको सपोर्ट भी कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए, अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिए और कुछ कमी हो तो वो भी बताइएगा। तो आज का ये छोटा-सा व्लॉग आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मेरा एक छोटा-सा जो काम है घर से ही शुरू किया है, उसी को आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपना ध्यान रखिए और मेरे बोलने में या मेरे जो व्लॉग में कुछ कमी हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए और बने रहिए इस चैनल के साथ और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।